बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 वेरिएशन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y जो है वो तनासब रास्त है x के लिहाज से, एंड y इज इक्वल टू 8, y की कीमत 8 है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की कीमत 2 हो, तो फाइंड। हमारे पास पार्ट 1 है y इन टर्म्स ऑफ x। तो डाटा नोट करते हैं। जो रिलेशनशिप दिया हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है, तो इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम k कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब खत्म किया जाता है तो एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल में चेंज होके कांस्टेंट आ गया। हम यहाँ k को एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू के एक्स। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को y की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास k की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी, k इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अब y और x की जो स्टार्ट पे वैल्यूज दी हुई थी वो पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की, k इज इक्वल टू 8 ओवर 2, 2 और 8 की कटिंग के बाद k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 4। तो हमने फाइंड करना था y इन टर्म्स ऑफ x। तो जब हमारे पास इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ हम k की वैल्यू पुट करेंगे जो 4 आई। हमारे पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, y इज इक्वल टू 4x। पार्ट 2, y व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो अभी हम वैल्यू सॉल्व करके आए k के लिए। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि x की वैल्यू 5 दी हुई है। तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी लास्ट टाइम वो थी y इज इक्वल टू 4x। यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4 इंटू 5। तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 4 5 आर 20। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, x व्हेन y इज इक्वल टू 28। तो इस पार्ट में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे जबकि y की वैल्यू 28 है। हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो थी y इज इक्वल टू 4x। यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास आ गया 28 इज इक्वल टू 4x। 4 जब 28 की साइड पे जाएगा तो डिवाइड करेगा, सो x इक्वल 28 ओवर 4। कटिंग करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर y और x के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की निस्बत हो, एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इक्वल टू 3, y की कीमत 7 हो और x की 3, तो हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे। डाटा नोट करते हैं। तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे। y इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू फाइंड करना है। हमारी इक्वेशन हो जाएगी k इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 7 ओवर 3। चूंकि कटिंग नहीं हो रही तो यही हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड करें। तो k हम फाइंड करके आए 7/3। रिलेशनशिप y इज इक्वल टू kx, k की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7/3x। तो ये y इन टर्म्स ऑफ x की कंडीशन हो गई। पार्ट 2 है x when y is equal to 35। x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y की वैल्यू 35 होगी एंड y when x is equal to 18, और फिर y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 18 होगी। तो x is equal to question mark, y is equal to 35, x is equal to 18, y is equal to question mark, और हमारा जो रिलेशनशिप की इक्वेशन थी वो है y is equal to 7/3x। इस रिलेशनशिप में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो y की वैल्यू 35 इज इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स। तो 3 35 की तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 जो है वो डिवाइड कर देगा, या अगर हम ऐसे कह सकते हैं 7/3 35 की साइड पे रेसिप्रोकल की सूरत में लिखा जाएगा। तो 35 इंटू 3/7 इज इक्वल टू एक्स। 35 की और 7 की कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 5 का टेबल 3 तक पढ़ने से 15। अब दूसरी कंडीशन थी y इज इक्वल टू 7/3x। तो यहाँ हमने y को फाइंड करना था, x की वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 7/3, x की जगह आ गया उसकी वैल्यू 18। तो 3 और 18 की कटिंग हुई, y इज इक्वल टू 7 इंटू 6, 7 6 आर 42। इस तरह y की वैल्यू 42